हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना डे 21 है और आज हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो क्लास को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ से आपका आराम से निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो बाइनोमियल थ्योरम बनी क्यों है? एक्चुअल में हम जो पावर एक छोटी होती है ना, जैसे x प्लस वाई की पावर 1, आप इसको ओपन कर सकते हो, x प्लस वाई का स्क्वेयर, x प्लस वाई की क्यूब। ये तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप बोलोगे x का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर है ना, प्लस 2xy। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको करना है x प्लस वाई की पावर n को एक्सपेंड, तो आप फंसोगे, और ये फंसोगे तभी बाइनोमियल आई है ना। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पे सीधा x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंड करके दिखाती हूँ। जब भाई x प्लस वाई की पावर n हो तो करना क्या है, ये जो पावर होती है ये NC0, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पता होगा आपको सी क्या है, अगर आपने पढ़ा है मेरे से, तो NC0 x की पावर n और y की पावर 0, NC1 x की पावर 1 y की पावर 1 n-1 सॉरी, प्लस इन दोनों का डिफरेंस होता है x की पावर, NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2। और ऐसे चलते चलते लास्ट में आएगा मेरे पास NCn x की पावर तो 0 और y की पावर n। अब आया समझ में? तो मेरे पास आपको यहाँ से अगर विजिबल हो तो मेरे को यहाँ से क्या मिला है कि जो x की पावर है ना वो तो घटेगी, और जो y की पावर है वो क्या हो जाएगी, y की पावर यहाँ से बढ़ेगी। समझ गए? x की पावर घट रही है, y की पावर बढ़ रही है। दूसरा, अगर आपसे इसमें पूछ ले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होती है n+1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n+1। डन। अब आते हैं फॉर्मेशन पे। फॉर्मेशन में आपको करनी है दो चीजों की फॉर्मेशन, 1 प्लस एक्स की पावर n, और एक आपको करनी है 1 माइनस एक्स की पावर n। अब की बार क्या किया है मैंने, ध्यान से सुनो, x की जगह तो 1 ले लिया और y की जगह x ले लिया। ओपन सेम तरीके से होगा जैसे वो किया था। देखो NC0 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, तो 1 में लिखूंगी नहीं, x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2 और NCn x की पावर 3, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे नीचे भी, NC3 x की पावर 3, और इसके बाद आ जाएगा NCn x की पावर n। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाता है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंड करना है, तो समेशन ऑफ, ये आ जाएगा भाई समेशन एक्स, समेशन ऑफ, अब देखना मैं इसको r बोल दूंगी, r की पावर 0 से लेके कहां तक जाएगी, n तक, NCr और x की पावर r, ये इसको लिखा जाता है। आपको डायरेक्ट ये याद करना है, समझ गए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं पूछूं आपसे 1 माइनस एक्स की पावर n, अब 1 माइनस एक्स की पावर n कैसे होगा, समेशन ऑफ r0 टू n, और यहाँ पे मेरे पास NCr और माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर कितनी, r, माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से r। तो दोनों एक्सपेंशन आपको करने आ गए भाई, बताओ जल्दी से, एक्सपेंशन दोनों ओपन करने आ गए आपको? अगर दोनों एक्सपेंशन आपको ओपन करने आ गए, ये नोट कर लेना, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगी, आप उस एग्जाम्पल को करके बताना मुझे, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल क्या है, समेशन ऑफ r की पावर 0 टू 20 CR
3 की पावर r। तो आपको यहां से क्या समझ में आया? आप यहां से मुझे बोलोगे कि मैडम सिर्फ एक ही टर्म गिवन है, तो ये x की टर्म है। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3। और n की वैल्यू कितने तक जा रही है? 20 तक। तो ये किसका एक्सपेंशन हो सकता है? माइनस तो है नहीं, और 1 प्लस 3 की पावर 20 का एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन था ये? 1 प्लस 3 का। और इसी को क्या लिखा जाता है? 4 की पावर 20। तो ये विजुअलाइजेशन आपको करना है। सिर्फ एक टर्म अगर गिवन है तो वो x है, और साथ में 1 प्लस एक्स एन की फॉर्म में आएगा। n जितना होता है वो आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो अब आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। बताओ भाई जल्दी से, समझ गए? अगर समझ गए तो आगे मूव करते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए भाई। ज्यादा नहीं है, 3 से 4 है, बट वो आपको याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला NCR और NCN-R, ये दोनों इक्वल होते हैं। मैं यूज करने बताऊंगी विद इन एग्जाम्पल। तो NCR और NCN-R दोनों इक्वल होते हैं। सेकेंड फॉर्मूला NCR प्लस NCR+1, मतलब जो टर्म है उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म, इनका क्या आएगा मेरे पास? ये इक्वल होती है। ऊपर वाले में एक प्लस कर दो, नीचे बड़े वाला भाई हमेशा सब में आगे रहता है। याद कैसे रखना है आपको? कि जो हमारे घर का बड़ा होता है ना, उसको सब चीजों में आगे रखते हैं, छोटे को पीछे रखते हैं। तो बड़ा इनमें से कौन है? R+1। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद करना है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड मेरे पास हो जाएगा भाई NCR, N/R, एक एक माइनस कर दो, N/R, N-R और R-1। ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये इसके साथ डॉट में है। अब आया समझ में? एंड फोर्थ इज, अभी क्वेश्चन कराऊंगी फिर अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा? NCR और NCR-1। अब ये बात तो याद रखना कि बड़ा हमेशा आगे रहेगा, तो N-R+1, ठीक है। और अपोन में क्या आ जाएगा? एन बड़ा कौन है? यही है ना, तो यही साथ रहेगा। N-R प्लस का क्या हो जाएगा भाई? 1। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इनके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ये अपने लिख लेना, ये क्या कर लेना भाई? अपने राइट डाउन कर लेना। एक और लिख लो आप, जब भी आपको 3 कंजुकेटिव टर्म, 3 लगातार टर्म आपको लेट करनी पड़ जाए, 3 कंजुकेटिव टर्म, तो आप क्या लेट करोगे? तो 3 कंजुकेटिव टर्म में NCR-1 रेशियो में आता है ऐसा क्वेश्चन, NCR और NCR+1, ये 3 टर्म आप लेट करोगे। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। डन। अगर लिखना चाहो तो भाई एक और फॉर्मूला लिख लो। आप बोलोगे इतने सारे याद करवा रहे हो, पर क्या करे भाई, क्वेश्चन आएगा। NCR+1, इनमें एक एक बढ़ा दो। वैसे तो यही है, इसीलिए नहीं लिखवा रही थी। एक एक बढ़ा दो, इनमें एक एक बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा NCR+1, ये हो जाएगा R, और ये लिखा जाएगा N- का R, इन दोनों का माइनस, और वही था ना, +1 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे R+1। बड़ा ही नीचे आएगा, बड़ा ही आगे रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। मैं आपको एग्जांपल दूंगी यहाँ पे, और आपको वो एग्जांपल करके दिखाने हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ये आया है आपका जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का। तो आंसर बताना। समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 to 6 51 माइनस का k C3, ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? बताओ भाई जल्दी से। अब बताऊं, जो फॉर्मूले बताए थे उसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम भी देखने को मिल सकता है। देखना, अब यहाँ पे क्या करो आप,
के की वैल्यू 0 से लेके 6 तक पुट कर दो। 0 पुट करेंगे तो 51c3 प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 50c3, फिर 50 के बाद आ जाएगा 49c3, 48c3, और ऐसे चलते चलते जब 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 45c3। ठीक है, सबसे पहले ही काम क्या है, आपको ये अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। इसको उल्टा करके लिख दो तो 45c3, 46c3, 47c3, और ऐसे चलते चलते 51c3। क्या इतना कर लोगे? अब आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि जो नीचे वाली टर्म है वो तो कांस्टेंट है, सेम है। अब जब नीचे वाली टर्म कांस्टेंट होती है ना, तो मेरे पास सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होता है। अब आया समझ में? बताओ जल्दी से, सेकंड वाला फॉर्मूला याद है सबको? यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला NCR और NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 और CR प्लस 1, ये 1 है। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कैसे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या करो आप, जो फर्स्ट टर्म है ना इसको ही प्लस कर दो और इसको ही माइनस कर दो। जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। बट सुनना, यहाँ से एक टर्म ज्यादा ले लो, तो 45c4 तो प्लस कर दिया, और यहाँ पे 45c3, 46c3 और 47c3, और चलते चलते 51c3, और यहाँ कर दो 45c4 को माइनस। अब आ गया समझ में? बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, समझने का इतना ही पार्ट था। अब देखो NCR, NR प्लस 1, ये R प्लस 1 है, ये R है, ऐसे लगा लो। तो क्या आएगा N प्लस 1, इसमें एक बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 46c4, फिर 46c4, फिर ये इसका बनेगा तो क्या आ जाएगा 47c4, 47 का बनेगा तो क्या आ जाएगा 48c4। अब आया कनेक्ट करना। तो लास्ट में आपको डायरेक्ट याद रखना, ये सिर्फ बताने के लिए था। डायरेक्ट इसका आंसर अगर आपको सेकंड में निकालना तो नेक्स्ट वाली जो लास्ट वाली टर्म है ना, उसमें आप क्या करना, एक ऐड कर देना, 52c4 नीचे रहेगा और माइनस का 45c4, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर। तो बताओ भाई जल्दी से कर लोगे? अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो तो मैं एक क्वेश्चन और दूंगी इस पे, क्योंकि भाई क्वेश्चन सेम आएगा। एक क्वेश्चन और लिखो इस पे। आगे से थोड़ी सी स्लाइड ज्यादा रखूंगी, साफ करने में बहुत टाइम लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, 40c, इसका आंसर है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये मैं ही बना देती हूँ ऐसे। 30c1, 31c2, c2 क्या, c1 ही कर लो, कांस्टेंट पे करो, c1, 32c1, 33c1, और ऐसे चलते चलते 60c1 तक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि इतना जो पढ़ा है आपको समझ आया है। देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 0 के इक्वल मान ली है, मतलब या फिर एक्स की पावर 0 के इक्वल मान ली है। एक क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन मैं आपके पास ले रही हूँ, जल्दी जल्दी देखो भाई। 3/2 और ये साथ में है एक्स का स्क्वायर, क्या कर दिया ये, सॉरी, इसको टर्म 3/2 एक्स का स्क्वायर माइनस का 1/3 एक्स, और इसकी पावर हो जाएगी 9। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो TR प्लस 1 NCR 9CR 3/2 एक्स का स्क्वायर 9 माइनस आर, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 एक्स, और ये हो जाएगा आर। यहाँ से एक्स की पावर को क्लब कर लो,
x की पावर 2 यहाँ पे है, 9 माइनस आर यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 माइनस का 2r। ठीक है, यहाँ से x ऊपर जाएगा -1 और माइनस आर इसकी पावर हो जाएगी माइनस आर, इसको 0 के इक्वल रख लो। तो 18 माइनस का 3r इज इक्वल टू 0, r कितना आ जाएगा यहाँ से 6, बस पुट कर दो 9c6 3/2 6 और माइनस का 1/3, ये हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 6 था ना, ये हो जाएगा 6। तो 9c6 3/2 इसकी पावर हो गई 3 और ये हो जाएगा -1/3 की पावर 6 इज इक्वल टू, इसको रख देना 18k से। तो इसको सोल्व करोगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। अब कर लोगे जल्दी से बताओ, ये तो सोल्व हो जाएगा ना। ये 9 का फैक्टोरियल 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल, देखो 9 का फैक्टोरियल नीचे 3 का फैक्टोरियल 9 माइनस 6 और 6 का फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लेना, इसको कर लेना, 3 बार खुलेगा, 2 बार खुलेगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आप इजिली बता सकते हो। अगर न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं उससे पहले, इसको बाद में पढ़ेंगे, एक टर्म और आती है रैशनल और इरैशनल टर्म, रैशनल एंड इरैशनल टर्म। ये क्या होती है पहले ये समझ लो, रैशनल और इरैशनल टर्म्स क्या होती हैं। तो रैशनल टर्म्स और इरैशनल टर्म्स मेरे पास क्या होती हैं, एक एग्जांपल लूंगी उससे साफ समझ में आ जाएगा। 4 की पावर 1/5, थोड़ी स्पीड ज्यादा भाई क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना, बहुत सारी वीडियोस बनानी है, ग्रुप डी की भी स्टार्ट कर दी है। 4 की पावर 1/5 लिखने में भी इतना जल्दबाजी हो रहा है। 4 की पावर 1/5 प्लस 7 की पावर 1/10 और इसकी पावर 45। आपसे पूछा है रैशनल टर्म कितनी होंगी, इरैशनल टर्म कितनी होंगी। ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप क्या है कि दोनों को प्राइम बनाओ, दोनों को प्राइम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 है ना, दिख कैसे रही मुझे ये नहीं समझ आ रहा। 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा और प्लस 7 की पावर 1/10 और इसकी पावर हो गई 45। डन। अब आ जाओ सीधा का सीधा जो फॉर्मूला हम लगाते हैं TR+1 का उस पे, तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। फॉर्मूला कैसे लगेगा, 45CR 2 की पावर 2/5 45 माइनस R और ये हो जाएगा 7 की पावर 1/10 और ये हो जाएगा मेरे पास R। कर लोगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 45CR 2 और इसकी बन जाएगी 2 45 माइनस का R/5 और ये हो जाएगा 7 R/10। अब बस इतना ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। अब आपको चेक करना है 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10। अब जो R है ना आपका R, वो R जो है वो हमेशा लाई करेगा 0 से और इस वाली टर्म के बीच में। तो R की वैल्यू क्या पुट करूं कि एक न्यूमेरिकल टर्म आए और 0 से 45 के बीच में हो, तो 10 के मल्टीपल होंगे सारे, मतलब मैं यहाँ पे 10 पुट करूं, 20 पुट करूं, 30 पुट करूं, 40 पुट करूं तो मुझे एक न्यूमेरिकल टर्म मिलेगी। इसके अलावा जब मैं 0 पुट करूंगी तो भी मुझे न्यूमेरिकल टर्म मिलेगी। तो मेरे पास R की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, मतलब यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, 5। तो रैशनल टर्म मेरे पास कितनी है, 5। इरैशनल टर्म कितनी हो जाएंगी, जो टोटल टर्म होती है ना भाई वो एक ज्यादा होती है, मतलब 45 में निकाल रहे हैं तो टोटल टर्म कितनी होंगी 46। तो 46 माइनस का 5 ये कितना हो जाएगा 41। ये मेरे पास होते हैं रैशनल और इरैशनल टर्म निकालने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे NGT न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म की, इसको नोट डाउन कर लेना भैया। पापा का फोन आ रहा है। अब आते हैं एनजीटी पे। जो एनजीटी है, एनजीटी क्या होता है, तो भाई एनजीटी याद रखना, क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, लेकिन इसमें जो आर की वैल्यू होती है ना वो m-1 से m के बीच में लाई करती है। और ये m क्या होता है, ये n जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है अपनी n+1 1 प्लस ax/by ये होता है। इसको ax/by बोल लो या फिर n+1 ऐसे ज्यादा याद रहेगा, 1 प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकंड टर्म। अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से मैं आपको समझा देती हूँ एग्जांपल से। एग्जांपल आपके पास है 7 माइनस 5x की पावर 11 और जहां पे x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, x की वैल्यू आपको गिवन है ये मान लो अपनी तरफ से 2/3। ठीक है, आप करो इस क्वेश्चन को।
इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखेगा। एनजीटी पूछेगा न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, तो कुछ नहीं, पहले एम की वैल्यू निकालो। एम की वैल्यू निकालनी अभी बताई थी। एन प्लस 1 11 प्लस 1 12, और 1 प्लस फर्स्ट टर्म कितनी है 7, और सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी -5। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/2, तो कर दो सोल्व। ये आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा समथिंग 3.1 समथिंग, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3.9 के आसपास आएगा। तो m की वैल्यू जो होगी ना वो किसके बीच में लाई करेगी, m-1, ये m है तो 2.9, और r इसके बीच में लाई करेगा। तो समझ गए, अगर न्यूमेरिकल पूछा है तो न्यूमेरिकली इनके बीच में क्या आता है 3 आता है, तो 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बताओ चीजें क्लियर हो गई। एक लास्ट आज का रहता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। वैसे डायरेक्ट याद रख लेना, क्वेश्चन अभी आया तो नहीं है, आ जाए तो डायरेक्ट याद रखना। जैसे NC0, NC1, NC2 और ऐसे करके NCN टर्म्स है, इनका सम किसके इक्वल होता है 2 की पावर n के। समझ गए। सेकंड, अगर आपको यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, NC0, NC2, NC4, NC6 और NC, या फिर इसको ऐसे ही चलने दो, आपको पता लग जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2 की पावर n-1। और सेम जब NC1, NC3 नंबर ऑफ ऑड का सम हो, NC5 और ऐसे ऐसे इनका भी सम कितना होता है 2 की पावर n-1। तो ये आपका आज का सारा कंप्लीट हो चुका है भाई। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आए हुए PYQs है। देखो भाई जनरल टर्म, अब बात करते हैं बेसिक टर्म की, जनरल टर्म की। तो जनरल टर्म मेरे पास अभी मैंने बताया था x प्लस वाई की पावर n, इसी को क्या लिखा जाता है NCR। x की पावर घटती है n-r और y की पावर r। अच्छा, ये मेरे पास टर्म होती है, ये कौन सी टर्म मुझे निकाल के देती है r+1 टर्म, क्योंकि एक जीरो वाली भी शुरू में ऐड होती है, आपको ना पता हो NC0 वाली, तो इसीलिए r+1 टर्म निकाल के देती है। इसी में अगर आपसे पूछ ले सेकंड क्वेश्चन, इसी में अगर आपसे पूछ ले कि टर्म फ्रॉम द एंड, आखिरी से टर्म बताओ, टर्म फ्रॉम द एंड, अगर आखिरी से बताने पड़ जाए तो आप क्या करोगे, n-p प्लस 2th टर्म, n-p प्लस 2th टर्म। अब एक एग्जांपल से समझा दूंगी n क्या होता है p क्या होता है। एग्जांपल देखो, जैसे 1 प्लस x की पावर 20 है, और आपको मैं बोल दूं कि 5th टर्म बतानी है फ्रॉम द एंड, 5th टर्म फ्रॉम द एंड, तो आप पहले तो फर्स्ट से निकालोगे, फर्स्ट से कौन सी बनेगी, तो p क्या होता है, p मेरा यहाँ पे है 5, n मेरा यहाँ पे है 20, तो आप क्या करोगे 20 माइनस का 5 प्लस 2, तो 20 माइनस का 5 कितना 15 प्लस 2 17, मतलब फ्रंट से कौन सी टर्म है 17। अब आप कर लोगे, फ्रंट से कौन सी टर्म आएगी 17, तो 17 टर्म आप निकाल सकते हो, बताओ भाई 17 टर्म निकाल सकते हो आप। तो ये आपका है, यहां से इस तरीके से सोल्व होगा। समझ गए, बताओ जल्दी से, ऐसे लिख सकते हो ना 20c 17 x3 y 17, इस तरीके से, तो ये आप कर लेना, अभी एग्जांपल कराऊंगे तो हो ही जाएंगे। अब एक आता है मेरे पास मिडल टर्म। मिडल टर्म के बारे में तो सबको शायद पता भी होगा क्योंकि काफी जगह पढ़ते हैं हम, पर बता भी देती हूँ। मिडल टर्म में एक तो होता है जब n की वैल्यू ओड हो, और एक होता है जब n की वैल्यू इवन हो। अगर n की वैल्यू ओड होगी तो मान के चलो जैसे 1 प्लस x की पावर है 5, तो मिड टर्म क्या आ जाएगी n प्लस 1/2, मतलब 5 प्लस 1/2 विच इज 6। पर अगर मैं बोल दूं 1 प्लस एक्स की पावर 6, तो आप कैसे निकालोगे, दो टर्म आएंगी, तो 6/2 3 है ना, और 3 में एक प्लस कर देंगे 4। नहीं आया समझ में, बताओ भाई। याद करना आसान है, इसमें तो 1 ऐड करना पड़ेगा तब 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करके फिर 1 ऐड करना है। देखो 1 2 3 4 5 6, मैं इसमें मिड टर्म पूछूं आपसे तो ये कटेंगे,
ये कटेंगे तो तीसरी और चौथी टर्म मिड ना रह जाएगी, तो थर्ड और एक उससे नेक्स्ट नंबर 4। समझ गए ना भाई? तो जब भी आपको मिडिल टर्म पूछे तो मिडिल टर्म ऐसे निकलेगी। ना समझे क्या? चलो एग्जाम्पल बताऊं अब इसके। एग्जाम्पल लिखो तो भाई, एग्जाम्पल करो भाई। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? 3/2x माइनस का 5x/700 ये है। तो आपको यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी? 2 से डिवाइड हो जाएगा 50th और 50th 1, तो 50 टर्म निकालेंगे मतलब 51 टर्म हो जाएगी, उससे एक ऐड होती है ना टर्म ऑफ 51। तो कैसे निकालोगे? NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r। तो n मेरे पास कितना है 100, r कितना है 50 से कम होता है, और मेरे पास ये हो जाएगा x 3/2x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 50, और ये हो जाएगा माइनस का 5x² अपॉन 7, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 50। तो बताओ भाई जल्दी से कर लोगे ऐसे एक्सपेंड? देखो भाई ये क्वेश्चन किस पे है? ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे क्वेश्चन है। किस पे? ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे। तो करें सोल्व। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा TR+1 15CR और x के स्क्वायर की पावर 15 माइनस r, और ये हो जाएगा 2/x इसकी पावर r। लिख दोगे इसको तो 15CR, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इस 2 की पावर r को भी बाहर निकाल लो, x की क्लब कर लो, तो ये हो जाएगा 30 माइनस का 2r और एक r ये है, तो 30 माइनस का 3r। तो कितना आ जाएगा? x की पावर 30 माइनस का 3r। समझ गए? इस 30, अब x की वैल्यू तो मुझे कितनी लेनी है 15 ना, x 15 का कोफिशिएंट निकालना है, तो x 15 का कोफिशिएंट आएगा, तो मेरे पास अब की बार इंडिपेंडेंट ऑफ x में 15 दे रखा है, तो 30 माइनस का 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे पास 15। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी 15/3 मतलब 5। बस उठा के पुट कर दो, यही था 15C5 और इंटू में 2 की पावर r कितना 5 और x का कितना 30 माइनस का 15 x की पावर 15, ये आ जाएगा भाई। बताओ नहीं आया समझ में? तो रेशियो तो निकल गया अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट था ना, वो तो 0 के इक्वल लेना है। रेशियो ये तो निकल गया आर यहाँ से 5। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने मतलब 0 के इक्वल रखना है। अब 30 माइनस 3r को 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10। अब इनको वो करना है आपस में, अब इनको एक्सपेंशन को रेशियो में बनाना है, तो रेशियो में क्या आ जाएगा 15C5 अपॉन में यहाँ से r की वैल्यू 10 आई ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15C10, और ये हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर तो 5 और यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 10। अब इसको छोड़ दो, x मत लेना साथ में, x मत लेना साथ में। अब इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1:32। क्या आंसर आ जाएगा भाई? 1:32, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ये तो कट जाएंगे और इस 5 से ये कटेगा, तो ये क्या बचेगा 2/2 की पावर 5 जो 1:32 होता है। थोड़ा सा यहाँ पे पजल हो गई थी मैं, सॉरी। अब इसका बताना व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3, और मेरे को एक्सपेंशन दे रखा है ये, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर। यहाँ से देखो, यहाँ पे x की पावर अब की बार 6 चाहिए, तो पहले ओपन ही कर लेते हैं t की पावर सॉरी TR+1 NCR और x की पावर n माइनस r और y की पावर ये हो जाएगी r। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे
एक्स की पावर है ना, एक्स की पावर क्या चाहिए थी, वाई की पावर 3 चाहिए थी और एक्स की पावर 6 चाहिए थी। तो 9 माइनस का आर इज इक्वल टू 6 करेंगे तो आर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, है ना। तो 9 CR एक्स की पावर 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगा ना, और 2 y की पावर 3 हो जाएगा। तो अब ये तो खत्म हो जाती है। अब बचेगा क्या, 9C3। एक्स और वाई को सिर्फ यहाँ तक सोल्व किया करो, उसके बाद एक्स वाई को साथ नहीं रखना होता। 9R की वैल्यू 3 आई है ना, 9C3 और 2 की पावर 3, इसको सोल्व कर दो। सिर्फ सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा 8, जो कितना आ गया 672। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को x की पावर 53 में एक्सपेंड करना है। तो आपको पता है 53 लेके आना है तो m की वैल्यू कितनी रखनी होगी, समझ रहे हो ना, 47। तो m की वैल्यू 47 आएगी। 100 माइनस 47, इसको सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क है। तो एग्जाम आने वाला है, थोड़ा सा खुद को भी एक्टिवेट करो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो की अब 2-3 छोटे छोटे टॉपिक करवाऊंगी। नेक्स्ट या तो प्रोबेबिलिटी आएगी या फिर आपकी आएगी इनइक्वालिटी पे। उसके बाद ये 2 चैप्टर होने के बाद सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पॉसिबल तो है कि मैं इसको भी करा दूंगी, अगर नहीं भी हो पाया तो भी आपका 50 से 55 नंबर का मैंने करवा दिया है। लेकिन मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, सारा कंप्लीट करवाऊंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। थैंक यू।